सुनहो सुमंत्र अवध जिमिया। अब इस कथा को दूसरी तरफ मोड़ करके चलते हैं। इधर भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। जब भगवान गंगा के किनारे पहुंच रहे थे तो भगवान ने सुमंत्र से कहा था, सुमंत्र यहाँ से चले जाओ, जाओ जाकर के मेरे पिता के पास जाओ, उनको सूचना दे देना, उनकी देखभाल करो जाकर के, उनकी अवस्था ठीक नहीं है। लेकिन सुमंत्र उसी जगह पर खड़े, जहाँ राम जी छोड़ करके गए थे, सुमंत्र उसी जगह पर खड़े हैं और खड़े होकर के बस जिस तरफ राघव गए हैं उसी तरफ सुमंत्र देखते जा रहे हैं। राम राम सिए लखन पुकारी, पर्यों धरनी तल व्याकुल भारी। धरा पर पड़े हैं सुमंत्र जी, धरा पर पड़े पड़े रो रहे हैं, हे राम हे लखन हे सिया पुकार रहे हैं, लेकिन वहां से गए नहीं है। ये दशा सिर्फ सुमंत्र की नहीं है। अगर सुमंत्र पढ़ना भी चाहे ना तो रथ के जो घोड़े हैं ना वो भी पढ़ना नहीं चाहते। मानो वो रथ के घोड़े भी राम लखन को इंतजार कर रहे हैं, कब राम लखन आएंगे, हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस तरफ राम लखन गए हैं उस तरफ वो घोड़े देख देख कर हिनहिना रहे हैं, उसी तरफ देख रहे हैं कहाँ गए हैं प्रभु। देखे दखन दिस है नाई, और जनु बिन पंख विहग अकुलाई। जैसे किसी पक्षी के घर पर काट दिए जाते हैं, जैसे वो तड़पता है, इस बात मानो वो घोड़े भी तड़प रहे हैं। जो मेरे ऊपर सवार होकर के आए थे मुझे छोड़ करके चले गए हैं, घोड़े तक रो रहे हैं। समझो ऐसे राघव सरकार है जिनके लिए जानवर तक रोते हैं। निषाद राज जी आए, निषाद राज ने समझाया, सुमंत्र यहाँ से जाओ, जाकर के आप पहुंचो, जाकर के दशरथ के पास में सूचना दो जाकर के, उन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। ये पक्की बात है। आप कोई विचित्र बात बताएं। सुमंत्र जी ने दशरथ जी का लालन पालन किया था, समझिए आप। सुमंत्र जी ने दशरथ जी का लालन पालन किया है। जब निषाद राज ने सुमंत्र से कहा है कि दशरथ जी को तुम्हारी जरूरत है, तब सुमंत्र वहां से चले, क्योंकि दशरथ जी के पिता जो अज थे ना, अज ने 6 महीने के दशरथ थे, तब दशरथ को सुमंत्र की गोदी में डाल करके देह का त्याग कर दिया। 6 महीने के दशरथ थे तब। दशरथ की मैया का नाम था इंदुमती। इनको श्राप लगा था कि जब तुम स्नान कर रही होगी और स्नान करते समय जब तुम्हें निर्वस्त्र के अवस्था में देवताओं के दर्शन अगर हो जाए तो तुम इस धरा को छोड़ करके अप्सरा लोक में आ जाओगी। ये अप्सरा थी। और जब दशरथ जी 6 महीने के थे और ये जल में स्नान कर रहे थे, उसी समय पर आकाश मार्ग से देवता विचरण करने लगे थे। और जैसे ही उन देवताओं के दर्शन हुए थे, इंदुमती शरीर को छोड़ करके चली गई। और आज अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे कि उसके बिना रहना नहीं चाहते थे। तो दशरथ जी को 6 महीने के दशरथ थे, दशरथ को सुमंत्र की गोदी में डाल करके अजय ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। पुत्र की भांति पालन किया था। आज याद आ गई। सुमंत्र दशरथ के पास मिलने के लिए चल दिए। भूप सुमंत्र लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनबाई। जैसे सुमंत्र पहुंचे हैं, पहुंच करके दशरथ के सामने खड़े हुए और दशरथ ने जैसे ही सुमंत्र को देखा है, सुमंत्र के पीछे देखने लगे। सुमंत्र तुम तो दिख रहे हो, मेरी राम कहाँ है, मेरी लखन कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, तुम अकेले कैसे चले आए हो, मेरे राम कहाँ है? राम कुशल से तो है। राम कुशल कहो सखा सने, कह रघुनाथ लखन बैरी। सुमंत्र तुमसे हमने कहा था तुम राम को लेकर के जाना और चारों तरफ घुमा कर लौटा करके चले आना।
तुम अकेले चले आए, राम को लेकर नहीं आए। सुमंत कहते हैं कि राजन राम नहीं माने, राम नहीं माने और राम वहां से जा चुके हैं। जैसे इतना सुना है दशरथ को मानो काल सामने दिखने लगा हो। दशरथ को उस अंधे माँ बाप की याद आ गया। इस अंधे माँ बाप के पुत्र ने मुझको श्राप दिया था, तो श्राप यहीं पर फलीभूत होगा। तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। बताते हैं एक बार एक बूढ़े अंधे माँ बाप का पुत्र था श्रवण, जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। जल भरने के लिए नदी के पास पहुंचा था। मुझे लगा कोई पशु है। उस पशु के सहारे जब मैंने शब्द वेदी बाण चलाया था, जिससे श्रवण की मृत्यु हो गई, उसे श्रवण के माँ बाप ने हमको श्राप दिया था। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, जाओ तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे दशरथ। मानो उन अंधे माँ बाप का आज श्राप फलीभूत होगा। मेरे पुत्र के कारण ये पुत्र जा चुका है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। पुकारने लगे, हार गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। लखन रघुवर आप तुहित चित चातक। दशरथ हे राम कहते जा रहे हैं, नेत्रों को बंद किया है। राम को पुकारने लगे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुवर बिरहे, रावण गयो सुरला। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम कहते हैं। 6 बार राम राम पुकारा है। 6 बार पुकार करके दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। सच बताएं तो भगवान के 2 ही तो भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान से वियोग सहन नहीं कर पाया। 2 भक्त हैं मात्र। पहले भक्त तो दशरथ हुए हैं जो राम जी का वियोग सहन नहीं कर पाए। दूसरे भक्त हुए हैं वह मैया कुंती। मैया कुंती को जब पता लगा था कि भगवान कन्हैया स्वधाम को चले गए हैं, कुंती मैया ने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए थे कि अगर भगवान नहीं है तो मुझे जीना नहीं है। ये भक्त सिर्फ 2 ही भक्त हुए हैं। दशरथ ने प्राण त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ को पता लगा है। गुरु वशिष्ठ ने देखा कोई पुत्र नहीं है, 2 वन चले गए हैं, 2 ममाने में हैं। दशरथ की देह को उठाया गया, एक नाव में तेल भर दिया गया। तेल नाव भरी नभ तनुराका, दूत बुलाए बहुरे अस भाखा। नाव में दशरथ का शरीर रखा गया। दूतों को बुलाया, दूतों से कहा जाओ जाकर के कैकेयी देश में चले जाओ, भरत को सूचना दे दो कि तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। ये ना कहना कि दशरथ का निधन हो चुका है। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पटयो 2 भाई। जैसे दूत वहां पर पहुंचे, दूत ने जाकर के सूचना दी है। उसी रात्रि में भरत जी ने स्वप्न में कुछ अपशकुन देखे हैं। भरत जी परेशान होते हैं। सुबह उठ करके भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं कि प्रभु
विनती करते हैं कि प्रभु आप भाभी को मिटने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अवध में कोई संकट है। आप कैसे भी प्रभु कुछ भी करिए, लेकिन मेरे अवध में कोई संकट ना रहे। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। बोले बाबा से विनती करके वहां से चले। ऐसे ही आगे जा रहे हैं, रास्ते में अपशकुन ही अपशकुन देख रहे हैं। खर सियार भूल नहीं प्रतिकूला, सुने सुने होए भरत मन सोला। बड़ा परेशान है और चले आए। आकर के इधर उधर देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा कैसा है, कोई भी भरत से बात नहीं करता है, कोई भरत से हालचाल नहीं पूछता है। और भरत को देख करके अपने मुख को मोड़ लेता है। इधर उधर करते चले जा रहे हैं। जैसे ही आए मैया से मिलते हैं, के ये हर्ष ते भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती। अगर के भरत जी को जैसे ही हृदय से लगाया है, भरत जी ने पूछा भैया क्या बात है, ये सब क्या हो गया है? भैया ने पूरी सूचना बताई है। जैसे ही भरत जी को पता लगा है कि दशरथ जी का निधन हो चुका है, दशरथ जी रोने लगे। कहूं कहता कहा सब माता, और कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी क्यों मुझे छोड़ करके चले गए हो? भूमि पर लेट गए, रुदन करने लगे। इधर कैकेयी पहुंची। कैकेयी कहती है कि पुत्र क्यों परेशान होते हो? भरत कहते हैं कि मैया पिता की ये दशा कैसे हो गई? आखिरकार मेरे भैया कहाँ थे, मेरे राघव कहाँ थे? इतना जैसे कहा राघव कहाँ थे, इतना कहते ही कैकेयी कहती है राघव वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज गए वन में। राम सिया भेज गए वन में। हटीली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज गए वन में। ओ
जैसे ही सुना, अभी तो एक दुख था कि पिता का निधन हो चुका है, और जैसे ही ये पता लगा है कि मेरे राघव वन चले गए हैं, जैसे किसी के जीवन में एक दुख हो और उससे बड़ा दुख अगर जीवन में आ जाए तो छोटा जो पहले दुख है उसको भूल जाए। भरत जी ये भूल गए कि पिता का निधन हो चुका है, राम जी का वन गमन सुना है तो और दुखी हो गया। भरत ही बिसरे हो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तो अपन पौजान जिए थकत रहे दरी मौन। जैसे ये सुना है भरत कहते मैया आखिरकार ये सब कैसे हो गया, ये सब तूने क्यों किया है? आज वो कहती है लाल मालूम है ये सब मैंने किया है, मैंने। कोई कह सकता है ऐसे? कह रही मैंने किया है, मैंने। तात बात में सकल सवारी, मेरे कारण सब हुआ है, मेरे कारण अगर पिता का निधन हुआ तो मेरे कारण, राम वनवास गए तो मेरे कारण। तात बात में सकल सवारी। सुनो भरत, ये सब करने पता है किसका हाथ, किसने मेरी सहायता की है? भय मन मथुरा सहाय हमारी, मंत्रा ने सहायता की है। देखो कितना अच्छा हुआ है, सब कंटक खत्म हो गए, अब तुम राजा बनोगे। इतना जैसे ही कहा है भरत कहने लगे ये मैया तुझे तो अब अपने मुख से हम मां नहीं कह सकते हैं। बरमागत मन भई नहीं पीरा, और करी ना जी मुह पढ़ू न कीरा। तुम्हारी जीभ कटके नहीं गिर गई, तुम्हारे ईटे नहीं पड़ गए। देखिए सोचने वाली बात है कि भरत जैसा धर्मात्मा, भरत जैसा साधु अपने मैया के लिए ऐसे कटु वचन कह रहा है। क्या भरत ऐसा कर सकते हैं? वो भरत जो अपने मैया को इतना प्रेम करता है, और जो भक्त है भगवान का, वो कभी अपनी माँ का अपमान कर नहीं सकता है। और भरत अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। भरत जैसा साधु अपनी माँ के लिए कभी ऐसे वचन निकाल नहीं सकता है। वो भरत कह रहा है कि तुम्हारी जीभ नहीं कट गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुमने मेरे राघव को आज वन के लिए भेजा है। खरी खोटी सुनाने लगा है, उल्टी सीधी कहने लगा। मैया रोने लगी। भरत हमने जो कुछ किया है सब तेरे लिए किया है, जो किया है सब तेरे लिए किया है। तू मुझे गाली दे रहा है, तू मुझे धुतकार रहा है। भरत मैया कह के ही रोने लगी कि तेरे कारण आज मैंने मां का सिंदूर जमा दिया, तेरा पुत्र राजा बन गया। वो पुत्र मुझसे कह रहा तेरे मुंह में कीड़े ना पड़ गए, मेरा तिरस्कार कर रहा है तू। कह के ही भागी, भाग करके गई अपने कक्ष में चली गई। जाकर के कपाट बंद कर लिए और कपाट की तरफ पीठ लगा करके फूट फूट कर रोने लगी। भरत भैया दरवाजे के बाहर खड़े हैं, खड़े होकर के आज भरत भैया रो रहे हैं, उधर मैया रो रही है। शत्रुघ्न जी चले आए। शत्रुघ्न जी कहते भैया ये क्या दृश्य है? मैया अंदर रो रही है, तुम बाहर रो रहे हो, क्या दृश्य है, क्या कारण है? तुमने भैया को ऐसे कटु वचन कहे हो फिर भी रो रहे हो, क्या हुआ बताओ ना। भरत जी कहते भैया हम जो चाहते थे वो हो गया, मैं जो चाहता था वो हो गया है। क्या चाहते थे? मैया का दिल दुखाना, मैया को रुलाना चाहते थे तुम। मेरे भैया राम को पता लगेगा कि तुमने कैकेयी मैया का दिल दुखाया है, राम भैया को कैसा लगेगा? भरत कहते मैं यही चाहता था कि मेरी मैया रोए। क्यों? आखिरकार क्यों चाहते थे कि मैया रोए?
भरत ने कहा मैया के वचनों को सुन लो शत्रुघ्न। आज वो कैकेयी कपाट पर पीठ लगाए है, रो करके रोती जा रही है, रो रो करके कह रही है कि भरत तू अच्छा नहीं है, भरत तू अच्छा नहीं है भरत, तेरे कारण मैंने अपने मां का सिंदूर उजाड़ दिया है, तेरे कारण राम को वनवास भेज दिया है, लेकिन भरत तू अच्छा नहीं है, तुझसे अच्छा था मेरा राम, तुझसे अच्छा मेरा वो बेटा राम था, इस राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। एक बार भी उसने ये नहीं कहा मैया मुझे वनवास क्यों भेज रहे, तुमसे अच्छा तो मेरा राम था, भरत तू अच्छा नहीं है। भरत जी कहते बस मैं यही चाहता था मेरे भैया का लाभ, मेरे भैया का कल्याण राम से प्रेम करने में है, मेरे भैया का कल्याण भरत से प्रेम में नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ मेरे मैया का प्रेम राम से बना रहे, मैं बुरा हो जाऊंगा माँ के लिए, लेकिन मेरी माँ राम से प्रेम करे, मेरी माँ का कल्याण हो जाएगा। भरत ऐसा साधु है इसलिए माँ को उसने गाली दी है कि माँ का जो भाव है वो माँ राम की तरफ मिल जाएगा, माँ राम को चाहने लगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। आज शत्रुघ्न को बात बताई है, शत्रुघ्न तैयार खड़े थे तब तक उधर से मंथरा चली आई, और मंथरा जैसे ही आई है तेई अवसर कुबरी आई, वसन विभूषण विविध बनाई, अच्छे राशि वस्त्र पहने हैं, सजी चली आई, मानो कह रही है देखो तुम्हारी माँ के उतरा दिए मैं पहने, देखो भरत तुम्हारी माँ के आभूषण उतरा करके मैं पहने हूँ, मैं सामने खड़ी हूँ पहने। शत्रुघ्न ने देखा, जैसे ही शत्रुघ्न ने देखा उमा की लात तकी कुंवर मारा, और परिमोहर मही करत पुकारा, कुंवर में लात मारी है, मंत्रा एक तरफ पड़ी जाकर के शत्रुघ्न जी गए और पकड़ करके उसको घसीटने लगे हैं। भरत जी पहुंचे, ये शत्रुघ्न गलत कर रहे हैं, मंत्रा को नहीं मारो, क्यों भैया इसके कारण ही मेरे घर में आज विनाश लीला हुई है, तो इसके कारण हुई है, ये सजा के अधिकारी है। भरत जी कहते नहीं, मंत्रा को सजा नहीं दी जा सकती। क्यों भैया मंत्रा को सजा क्यों नहीं मिल सकती है, क्या मंत्रा ने मेरा घर बर्बाद नहीं किया? भरत जी कहते किया, क्या कैसे मंत्रा ने मेरी मैया कहके के कान नहीं भरे? हाँ भरे, ये विनाश लीला ये क्या मंत्रा ने नहीं बनाई? हाँ मंत्रा ने बनाई, जब इसका ही सब ये लेना देना है तो सजा इसको क्यों नहीं? भरत जी कहते कोई भी कानून मंत्रा को सजा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कितनी भी बड़ी कोर्ट बनी रहे, कोई भी हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, पागल अगर कोई कार्य कर देता है तो उसको सजा नहीं दी जाती है। पागल, हाँ ये पागल है, ये पागल है। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है, ये पागल है, और पागल के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य हो से सजा नहीं दी जा सकती है। शत्रुघ्न कहते भैया तो आखिरकार सजा किसको मिले, गलती किसकी है, क्या कैकेयी मैया की? भरत जी कहते ना, मेरी कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं है, तो भैया आखिरकार इस विनाश लीला का दोषी कौन है? भरत जी ने शत्रुघ्न के सामने खड़े होकर के अपने कान पकड़ लिए। भैया सच बताएं कौन दोषी है? हाँ कौन दोषी है? मैं केवल सब अनरत तो पितु सुरपुर बन रघुवर के
दोषी मैं हूँ, दोषी ये भरत है, दोषी मेरी मैया नहीं है, दोषी मैं हूँ। ना इस भरत ने कैकेयी के उदर से जन्म लिया होता, ना कैकेयी के अंदर ये लालसा आती मेरा पुत्र राजा बने, ना वो पिता से वचन मांगती, ना मेरे पिता मरते, ना राम वनवास चाहते। दोषी है तो ये भरत है, भरत ने जन्म न लिया होता तो आज ये विनाश लीला ना हुई होती। भैया भरत दोषी है, कोई और दोषी नहीं है। शत्रुघ्न के हाथों से आज मथुरा को छुड़ा दिया, छुड़ा करके आज अपनी कौशल्या मैया के पास में चले हैं। जैसे ही कौशल्या मैया के पास में पहुंचे, कौशल्या मैया ने देखा भरत आ रहे हैं। आज कौशल्या मैया ने राम कह करके पुकारा है कि मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। भरत को भरत नहीं कहा है, भरत को राम कहा है, मेरा राम आ रहा है। क्यों राम कहा है? क्या भरत में राम देख रही है? हाँ हाँ, भरत में राम देख रही है। क्यों राम देख रही है? क्योंकि ये राम की माँ है, ये राम की माँ है, और जो राम की माँ है वो सब में राम ही देखती है। भरत जी आए हैं, भरत जी को देखा है, देख करके हृदय से लगा लिया। देखन भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। अपनी दशा को भूल गई है, भरत को उठाया, उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। भरत तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भरत कहते मैया तू हृदय से लगा रही हो जैसे पापी को, मेरे कारण तेरा लाल चला गया, मेरे कारण तुम पे दबा हो गई है, मेरी मैया के कारण ऐसा कार्य हुआ है। ना इस भरत ने कैकेयी के उदर से जन्म लिया होता, ना ये होता, इससे अच्छा मेरी कैकेयी माँ 5 बनी रह गई, हमसे कम तेरे सुहाग न हो जाता। कैकेयी कत जननी जग माया, जो जन्मी तभई काहे न बाजा। बांझ हो जाती, मेरे जैसे काल को जन्म न देती, जिसके कारण से इतना सब कुछ हो गया। आज रोते जा रहे हैं भरत जी, मैया समझा रही है भरत तुम परेशान मत हो। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी सभारी। जो माँ को खुद सहारे की जरूरत है वो माँ भरत को संभाल रही है। उठ करके भरत को हृदय से लगा करके सांत्वना दे रही, भरत तुम परेशान मत हो, लिए उठाई लगाओ और लोचन मोचित वारी। हृदय से लगा करके नेत्रों के अश्रु को पहुंच रही है, अपने अश्रु बंद कर लिए हैं, भरत के नेत्रों के अश्रु पहुंचती जा रही है। कह रही भरत सच बताए ना, तू दोषी, तू दोषी नहीं है ना, कैकेयी दोषी, कैकेयी से तूने कुछ कहा तो नहीं है। भरत कहते भैया मैं तो कह चुका, अरे भरत बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। कैकेयी के तो लेस मात्र भी दोष नहीं, मैं तो वहीं पर थी, हम वहीं पर खड़े थे। सच बताए भरत, कैकेयी की कोई गलती नहीं। भैया कैकेयी की गलती नहीं ना, तो गलती किसकी? हम बताएं भरत किसकी गलती है? हाँ बताओ। काहू ये दोषु देहु जनिताता, भामोहि सब विधि माम विधाता। किसी का दोष नहीं है, विधाता को ये पसंद नहीं था। जब सेवा के दिन आने थे ना, उस समय सुहाग जल जाना था, ये विधाता ने कुछ सोच रखा होगा, इसलिए ये सब कुछ हो गया है। तो इसमें तुम परेशान ना होना, तो परेशान बिल्कुल परेशान मत हो। गुरुजी से मिलिए और जो कार्य करना है ना आगे का कार्य करिए, परेशान मत होइए। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर पर दोषो। कोई द्वेष भावना मत रखो, प्रसन्न मुद्रा में आओ, आगे का कार्य करिए, तुम्हें आगे का काम करना है।
गुरु वशिष्ठ आए हैं। गुरु वशिष्ठ सामने बैठे हैं, बातें होने लगी। गुरु वशिष्ठ से चर्चा चली। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत पिताजी के हृदय संस्कार कर रहा है, हृदय संस्कार को आगे करिए, उसके बाद बताते हैं क्या करना हो क्या नहीं करना है। इतनी बात जैसे ही सुनी है, भरत जी कहने लगे गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? मैं सोच ना करूं, मैं सोच ना करूं, अपना काम करने लगूं? कैसे सोच ना करूं? जिसके कारण इतना सब कुछ हो गया हो, वो सोच ना करे। इतना सुना है तो वशिष्ठ जी रो पड़े। वशिष्ठ जी बिलख कर रोए हैं। मानस कहती है कि वशिष्ठ जी आज भरत की ये बात सुन करके बिलख कर रोए हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनीना। बिलख रहे हैं, रो करके वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विदेहात। भरत भैया ये सब विधाता के हाथ में है, तो परेशान मत हो, ये सब उसके हाथ में है, सब छोड़ो ये दुख। आज भरत जी ने अपने पिता दशरथ को मुखाग्नि दी है, सारे कर्म कराए गए। दूसरे दिन बैठक लगाई गई। जैसे ही बैठक लगाई गई, राजमाताएं सामने बैठी हैं, गुरुदेव बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं। भरत जी से कहा गया भरत जी कैकेयी ने वरदान मांगा था, वरदान में ये कहा था कि तुम्हें राजगद्दी दी जाएगी, तुम्हें राजपद पर बैठना है। इतना जैसे ही कहा भरत बोले मुझे पद मिल रहा है। हाँ तुम्हें पद मिल रहा है, ठीक है गुरुदेव मुझे पद चाहिए। गुरुदेव मुझे पद चाहिए। तीनों माताएं कहने लगी वाह अब तो बात बन गई, हम तो सोच रहे थे भरत को कैसे समझाएंगे। भरत स्वयं कह रहे हैं मुझे पद चाहिए, मैं पद का लोभी हूँ। भरत स्वयं कह रहे हैं मैं पद का लोभी हूँ, मुझे पद चाहिए। गुरुदेव मुझे पद दिलाओ। भरत में पद चाहिए, हाँ हमें पद चाहिए। माताओं ने कहा भरत तुम्हें पद चाहिए, हाँ पद चाहिए। तो बात खत्म हो गई, भरत को राजगद्दी पर बैठाओ और पद दे दिया जाए। भरत ने कहा पूरी बात सुन, हमें पद चाहिए, पद नहीं पद चाहिए। हमें राज पद नहीं, हमें प्रभु पद चाहिए। हमें वो नासवान पद नहीं चाहिए, मुझे हमें राघव के पद चाहिए। गुरुदेव हमें राघव के पद चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं, मुझे राघव के पद दिला दीजिए। इतना जैसे ही कहा है, गुरुदेव कहते देखो एक काम करो भरत तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ और जब राम आए ना तो उनको तुम दे देना, क्या दिक्कत। सौंप्यूं राज राम के आए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। जैसे कहा भरत जी कहने लगे ना गुरुदेव आप कह रहे हो कि राम जी आए, राम जी को हम ये पद दे दें, देखिए जब हमको दे दोगे तो हमारा हो जाएगा, ये मेरा नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। और सुनो आप अगर ये कह रहे हो हम राजगद्दी पर बैठ जाए, गुरुदेव अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। पूरे भरत चरित्र का प्रमाण ये बात है कि भरत क्यों राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते। अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो ये पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। गुरुदेव ने कहा क्यों रसातल पर जाएगी? कि मुझ जैसा अगर पापी बैठ गया। भरत तुम जैसे पापी, अरे तुम क्या पापी हो, तुमसे बड़े बड़े राक्षस धरा पर रह चुके तभी रसातल पर नहीं गई। हिरण्यक जैसा दैत्य रहा, हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य रहा, रावण कुंभकर्ण जैसे दैत्य तभी है और फिर भी ये धरा रसातल पर नहीं गई। अब तुम्हारे जैसा साधु अगर राज्य पर राजाभिषेक करेगा, राजा बनेगा, तो क्या ये धरा रसातल पर चली जाएगी? भरत कहते हैं हाँ गुरुदेव तुम्हारी बैठने से, हाँ गुरुदेव मेरी बैठने से। ऐसा क्यों होगा?
रावण तुम कर बैठे रसातल पर नहीं गई, हिरण्यकश्यप बैठे रसातल पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो निशाचर हैं, वो निशाचर हैं, इसलिए वो नहीं गई है। लेकिन जिस दिन राम का भैया निशाचरों वाला काम करने लगेगा तो ये धरा रसातल पर चली जाएगी। ये राम का भाई जिस दिन राक्षस बन जाएगा तो ये धरा रसातल पर चली जाएगी। मोहि राज होए देखयो जवहीं रसा रसातल जाए तवहीं। घोड़े कहने लगे तुम राज्य ले लो। इतना कहा भरत जी कहते गुरुदेव की बात कहीं कहो। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ती पुनि बीची मार। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ती पुनि बीची मार। और ते विवाह वारुणी कहो का उपचार। गुरुदेव किसी के ग्रह अनुकूल हो, 9 ग्रह में से 9 उसके पक्ष में हो, हाँ ठीक, उसके शरीर में लकवा मार जाए, बात समझना, उसके शरीर में लकवा मार जाए, उस लकवा के शरीर में उसको बिच्छू डंक मार जाए। और जब उसको बिच्छू डंक मार जाए, मारने के बाद उसका उपचार किया जाए, उपचार के नाम पर उसको मदिरा पिलाई जाए। तो गुरुदेव ये कौन सा उसका भला हो रहा है? क्या मतलब? ग्रह अनुकूल, ग्रह अनुकूल है, सब कह रहे राजा बनो मेरा पक्ष में है, लेकिन क्या हुआ? मुझे लकवा मार गया, लकवा मेरा पिता चला गया, लकवा मार गया मेरे शरीर को, और मुझे बिच्छू डंक मार गया, कौन? मेरा भाई बनवास चला गया। मुझे उपचार की जरूरत है, उपचार की जगह कर क्या रहे हो? राज सत्ता रूपी वारुणी मुझे पिला रहे हो, ये मदिरा मुझे पिला रहे हो, मेरा उपचार कौन सा कर रहे हो? तो तुम चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो ये बताओ। हम एक ही चाहते हैं, क्या? एक ही आंख यही मन माही, रात काल चले हो प्रभु पाई। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, वह मोहि कारण सकल उपाधि। भरत जी ने कहा मुझे रघुनाथ के पास में जाना है। चारों तरफ खबर फैल गई, सारे लोग तैयार हो गए हैं आज जाने के लिए। तीनों माताएं कहती है हम भी जाएंगे। तीनों माताएं तैयार हो गई, गुरुदेव तैयार हो चुके हैं, सारी समाज तैयार हो गया कि अगर भरत जी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। सब लोग तैयार होकर के आज भरत जी के साथ में चित्रकूट की तरफ चलते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले राम को मनाने, सिया लखन को मनाने।
जब मैया ने कहा है कि लाल राम से अगर जल्दी मिलना है तो तुम्हें रथ पर बैठना होगा। आज उधर से आगे बढ़े, तमसा नदी के पास पहुंचे, फिर आगे बढ़े, संगवेरपुर पहुंचे हैं। संगवेरपुर में पहुंच करके निषाद राज से मुलाकात होती है। भगवान जिस चटाई पर लेटे थे उस चटाई के दर्शन कराए हैं। भरत जी उस चटाई को देख करके बहुत रोए कि देखो जो भाई मेरे मखमल के गद्दे पर सोता था इसकी चटाई पर कैसे सोया होगा। भरत जी बहुत रोते हैं। उसके बाद में निषाद राज को धैर्य बताते हैं कि तुम परेशान मत हो। इतना लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं और जैसे ही गंगा को पार किया है, पार करके आज भरत जी उस जगह पर जैसे पहुंचे हैं तो भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। उसके बाद भरत जी रथ पर नहीं बैठे। गंगा पार करने के बाद भरत जी पैदल गए हैं। क्यों? इसलिए यहां से मेरे राघव पैदल गए हैं। जहां से मेरे राघव पैदल गए हैं वहां से हम भी पैदल यहाँ तक कि अपने सर को नीचे धरा पर रख कर जाते हैं, लूट लूट कर जाते हैं। जिस धरा की रज मेरे भगवान मेरे राघव के चरणों पर पड़ी है वो रज मेरे मस्तक पर पड़े तो शायद है कि भरत के पाप धुल पाए। भरत कितना बड़ा पापी है। देखिए ये अवध है, ये विचित्र बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन कोई किसी को दोषी नहीं मान रहा। कोई किसी को दोषी नहीं मान रहा। इतनी बड़ी घटना है, सब अपने आप को दोषी मानते हैं, कोई किसी को दोषी नहीं मानता है। यही तो अवध है। आज भरत जी वहां से आगे चले प्रयागराज में जाते हैं, जाकर के स्नान करते हैं। सकल काम प्रद तीर्थ राओ अभेद विदित जग प्रकट प्रभाव। प्रणाम किया, स्नान किया और जाकर के भीख मांगते हैं। गंगा मैया से प्रयागराज से भरत जी ने भीख मांगी है। झोली फैला करके कहा है कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो। देखिए आई वही बात, अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम मांगे, क्योंकि हम क्षत्रिय कुल के हैं और क्षत्रिय कुल के मांगते नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्मो और आरत गाना करहि कुकर्मो। मैं कुकर्मी हूँ लेकिन मेरी आरत सुन लो। क्या चाहते हो कि आरत न धरा में न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। इतना चाहते हैं, ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न रुचि चाहिए, कुछ यहाँ तक कह दिया मुझे गति मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। हम ये भी नहीं चाहते। तो चाहते क्या कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। आज भरत जी कह रहे हम यही चाहते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे।
भक्ति मेरी बढ़ती रहे। इतना कहकर के उधर से आगे बढ़े हैं, त्रिवेणी को पार करते हैं, भरद्वाज महात्मा से मिलते हैं। वहाँ भरद्वाज महात्मा इनको दिलासा देते हैं कि कैकेयी के अंदर दोष मत देखो। उसके बाद भरत जी और आगे बढ़े हैं। सब लोग रास्ते में भरत जी से मिलते हैं, दर्शन करते हैं और ज्ञात होता है कि भरत जी राम से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो रास्ते में जितने नगर नारी सब मिलते हैं, सब भरत जी के साथ में हो जाते हैं और भरत जी चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं। उसी रात्रि में क्या हुआ कि जानकी मैया ने स्वप्न देखा है। स्वप्न को देख करके भयभीत हो गई। लखन को स्वप्न बताया है। लखन सपन यह नीक न होई, अब कठिन को चाह सुनाई कोई। अजी बात में ये लखन कहते भाभी परेशान मत हो, समाचार कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा। अगर स्वप्न खराब भी है तो ये भी परेशान मत हो, लखन अभी है। इतना कह करके राम जी आसन पर बैठे हैं, जानकी मैया अंदर हैं, लखनलाल आज कुटिया के दरबार के बाहर खड़े हैं। उसी समय पर क्या हुआ कि जो भरत जी आ रहे थे, वशिष्ठ जी ने पहले ही दूतों को भेज दिया, जाओ जाकर के यहाँ पर राम जी देखें, इनकी कुटिया में खबर कर देना। दूत उधर से आए, आकर के राम जी के सामने आकर के खबर दी है। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतरी दिस देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरे भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अब लोक कारण, काह चित सक चित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आई दे अवसर गए। जैसे इतना सुना है कि भरत जी मिलने के लिए आ रहे हैं, लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए कि यहाँ क्यों आया है, और सेना लेकर के आया है। उसकी मैया ने राज्य छुड़ा लिया है, तो सेना लेकर के आया है, तो कुछ अनहित करने के लिए आया है। भरत जी की बात सुनकर के आज लखन जी क्रोध में आ गए, धनुष तैयार कर लेते हैं, भैया आज हम भरत का वध कर देंगे। भरत अगर यहाँ पर आते हैं, राम जी ने लखन को बहुत संभाला। लखन से कहा, लखन शांत बैठो, पहले आने दो, देखते हैं कि आखिरकार ये किस लिए आया है। भरत जी धीरे धीरे पास में चले आते हैं और भरत जी को जैसे ही आज राम जी की कुटिया नजर आने लगती है, राम जी की कुटिया देख करके भरत जी आज धरा पर लौट जाते हैं और लौट करके वहीं से आवाज लगाने लगते हैं कि पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, अभूतल परे लपटेगी प्रभु रक्षा करो। पाई बाम कह करके भूतल पर लौटने लगे हैं और जैसे ही भूतल पर लौटे राम जी ने देखा कि मेरा भरत आ रहा है। राम जी आसन से खड़े हुए और राम जी उधर से बात पढ़ते हैं कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं पटका है, कहीं निसंग है, कहीं धनुष है, कहीं तीर है, सब फेंक दिए हैं और राघव भागे हैं। और जैसे ही राघव भागे हैं तो आज भरत जी राघव के चरणों पर पड़े हैं, राघव उठा रहे हैं, भरत उठ नहीं रहे हैं। राघव कह रहे उठो भरत, उठो भरत, लेकिन भरत उठ नहीं रहे हैं। क्यों उठो ना भरत? भरत कहते प्रभु उठ नहीं सकते, क्योंकि ये भरत आपसे नजरें नहीं मिला सकता है। मेरे भारत मेरा भैया आज चित्रकूट में कुटिया में रह रहा है, मेरे भैया के कारण ऐसा हुआ है, मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता हूँ। राम ने जबरदस्ती भरत को पकड़ा है, जबरदस्ती उठाया है भरत को कि परवश लिए उठा, परवश लिए उठाए और लाए कृपा निधान। उठा करके भरत को हृदय से लगा लिया है और हृदय से लगा करके आज रोने लगते हैं कि भरत राम की मिलन लख बिसरे सबई अपार। दीनबंधु भगवान की। राघवेंद्र सरकार भरत को हृदय से लगा लिए
लगती है, दोनों रोने लगते हैं। अंदर लेकर के आए हैं, भरत चरणों पर बैठ गए। भरत भैया से पूछा, भैया और कौन आया है? भरत भैया कहते, तीनों माताएं आई हैं। तब तक कुटिया के बाहर देखा, तीनों माताएं चली आ रही थी। राम जी दौड़ करके गए हैं। सबसे पहले मैया कैकेयी को प्रणाम किया। सबसे पहले मैया कैकेयी को, कि प्रथम राम बेटी कैकेयी और सरल शोभाए भगति मत भे। सबसे पहले मैया कैकेयी को प्रणाम किया। उसके बाद कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया सबको प्रणाम करते हैं। लेकर के आए कुटिया में बैठाला है। जानकी मैया आकर के सबको प्रणाम करती हैं। सब आसन पर बैठे हैं। इधर वशिष्ठ जी ने राघवेंद्र सरकार को बताया है कि नभ कर सुरपुर कवन सुनावा और सुनि रघुनाथ तो सह दुख पावा। राम जी ने सुना, राम जी को बहुत दुख होता है। उस दिन किसी ने अन्न जल को ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि अगर कभी भी खबर भी लग जाती है, ऐसे कोई खत्म हो जाता है, कहीं ये रामायण कहती है कि कहीं अगर दूर दराज लोग रहते हैं और खत्म हो जाते हैं, आपको खबर नहीं लगती है, आपने सूतक को नहीं मना पाया है। जब आपको कानों पे खबर लगे, चाहे जितने वर्ष क्यों ना हो गए, एक दिन का सूतक मनाया जाता है, एक दिन का। तब ये विधान है, ये मानस कहती है कि प्रतिनिरमुते ही दिन प्रभु कीन्हा और मुनि ही कहे जल काहू न लीना। भगवान ने एक दिन का सूतक मनाया है, व्रत धारण किया है, किसी ने जल नहीं लिया। पूरी रात ली जाती है, सुबह उठ करके सभा लगाई जाती है। सभा में चर्चा की गई कि राजन आज भरत को राजा बनना है, क्या किया जाए। इतनी बात कही है। राम जी से कहा, राम जी आप बताओ क्या चाहते हो। राम जी कहते, जो गुरुदेव कहेंगे वो हम करेंगे। भरत जी से कहा, भरत जी आप क्या चाहते हो। भरत जी कहते, जो राम जी कहेंगे वो हम करेंगे। तो समस्या खत्म हो गई। गुरु जी आप राम जी से कहिए, जाइए आप राजा बन जाइए। गुरु जी कहते, हम कह नहीं सकते। अच्छा राम जी आप क्या करोगे। जो भरत कह देगा वो हम कर देंगे। अच्छा भरत आप क्या चाहते हो। भरत कहे, जो राम जी कहेंगे वो हम कर देंगे। अच्छा भरत तुम क्या चाहते हो। हम चाहते हैं कि राम जी अयोध्या चले। अच्छा राम जी आप क्या चाहते हो। जो भरत चाहता है वो हम चाहते हैं। अच्छा भरत तो ये चाहते हैं आप राजा बने, तो आप चलिए ना। भरत तो चाहते हैं ना राजा बने। अच्छा भरत तुम जो चाहते हो वही करना चाहते हो। नहीं, राम जी जो चाहते हैं वो हम करेंगे। अच्छा राम जी आप क्या चाहते हो। भरत राजा बन जाए। अच्छा भरत राजा बन जाए, ठीक है तो भरत राजा बन जाओ। तुम क्या चाहते हो। नहीं हम राजा नहीं बनना चाहते, हम ये चाहते राम जी राजा बन जाए। अच्छा जो तुम चाहते वो करना चाहते हो। नहीं, हम जो चाहते हैं वो नहीं करना चाहते। फिर क्या करना चाहते हो। जो राम जी कहेंगे वो हम करेंगे। राम जी जो कहे वो करो। हाँ जो राम जी कहेंगे वो हम करेंगे। तो राम जी कह रहे ना राजा बन जाओ। नहीं राजा नहीं। अब बड़ी विडंबना, चाहते एक दूसरे के लिए यही है कि ये जो कहे वो हम करेंगे। देखिए यही प्रेम है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है कि अपने मन की इच्छा कहना नहीं चाहते हैं और उसका करना चाहते भी नहीं। यही प्रेम है। प्रेम का असर होता है कि कहा ना जाए, रहा ना जाए और सहा ना जाए। यही प्रेम है, ना तो कह पाता है, ना रह पाता है, ना सह पाता है। यही प्रेम यहाँ पर है। भरत जी राम जी से कह रहे हैं और राम जी भरत जी से कह रहे हैं, लेकिन निर्णय कोई नहीं निकल पा रहा है। तब तक क्या हुआ कि जनक जी को खबर लगी। जनक जी आए, 3 दिन हो गई सभा लगने लगते, लेकिन निर्णय कोई नहीं निकल रहा है। जनक जी से कहा गया आप एक काम करिए, आप राम जी को समझाइए। जनक जी कहे, राम जी एक काम करो, आप क्या करना चाहते हो। राम जी बोले, देखिए ऐसा है, पिताजी के वचनों पर चलना मेरा कर्तव्य है। हम पिताजी के वचनों पर चलेंगे, लेकिन भरत से हम प्रेम करते हैं, भरत का दिल नहीं दुखाएंगे। भरत जो चाहेगा वो हम कर देंगे। पिताजी तो जा चुके हैं, कोई बात नहीं। अच्छा भरत भैया आप क्या चाहते हो। जैसे राम जी रहते हैं वैसे हम चलेंगे। अच्छा राम जी क्या चाहते हैं। राम जी का कहना है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, अपने
विचार करे शुभ जानी। राम जी हमसे जो कहते हैं वो करते हैं। तो ठीक है, फिर समस्या का समाधान हो गया ना? क्या समस्या का समाधान हुआ है ये तो बताओ। समस्या जस की तस, समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो भरत जी से कहा गया, भरत भैया अब आपके ऊपर है, आप जो चाहो वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। भरत भैया ने हाथ जोड़े। भरत भैया कहते हैं अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुझे पद दे दो। क्या दे दो? हमें पद दे दो, बस इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। राघव से कहा, राघव आप और भरत एक हो। अब आप समझो भरत क्या कहना चाहते हैं और आप जानो आप क्या कहना चाहते हैं। राघवेंद्र सरकार समझ गए हैं ये पद का लोभी है और पद लेकर के ही जाएगा। इतना कहा है तो राघवेंद्र सरकार ने अपनी पद ही उतार दी। भरत यही तो पद चाहिए। इतना कहा भरत जी लूट गए कि प्रभु बस सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह दोरे। प्रभु यही चाहिए है। आज भरत जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार की पादुकाओं को उस पर रखा है और लेकर के आए। भरत जी चलने लगे, सारा समाज साथ में है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर चढ़ाओ, शीश पर चढ़ाओ, अपनी योग पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पर चढ़ाओ, शीश पर चढ़ाओ, अपनी योग पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश चढ़ाओ ले चला ऐसे, शीश चढ़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया शरण में जैसे। शीश चढ़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया शरण में जैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर चढ़ाओ, शीश पर चढ़ाओ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले भरत जी महाराज की। अद्भुत ये भरत और राम का मिलाप है। भरत जी बावरी लेकर के आए हैं, राजगद्दी पर बावरी को रख दिया और स्वयं जाकर के नंदीग्राम में कुटिया बनाते हैं। उस कुटिया में जमीन में गड्ढा करके आज उसमें उसका आसन लगा करके रहते हैं। इस प्रकार से ये भरत और राम का जो चरित्र है अद्भुत चरित्र है। भरत चरित्र